ब्रिटेन से अब तक की सबसे बड़ी डील। ओम प्रकाश चौहान में खबरों की रेखाएं देख समीक्षा करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ले जब यह खबर छपी कि वह इंग्लैंड जाएंगे तो लगा कि वह शायद किसी खास मकसद से, जैसे इजराइल द्वारा भूखे प्यासे लोगों के ऊपर बमबारी कर उन्हें मौत की घाट उतारना, या पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ उग्रवाद आतंकवाद को बढ़ावा दे हमारे नागरिक और सैनिकों की हत्या कराना, जैसे पहलगांव और अन्य स्थानों पर किया गया, और रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को रुकवाना भी हो सकता है। जिसके बाद एक प्रेस रिलीज जारी होगी जिसमें इन बातों की समीक्षा या आलोचना की जाएगी। पर देखा गया कि इन्हें ले ना कोई विज्ञप्ति जारी हुई, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र किया गया। अगर जिक्र था तो वह यह था कि भारत और इंग्लैंड के बीच लग्जरी कारों में टैक्स की कमी, स्कॉच विस्की सस्ती, कॉस्मेटिक यानी शराब सस्ती, बिस्किट चॉकलेट भी सस्ते होंगे। अब आप यही बताएं कि कार, विस्की, चॉकलेट इत्यादि अमीरों के शौक हैं या गरीबों के। जिस देश में 80 करोड़ लोग सरकार द्वारा दिए गए नाच पर पल रहे हों, वहां यह सब चीजें कौन खरीदेगा। इसलिए इसे ऐतिहासिक समझौता नहीं कहा जा सकता। ऐतिहासिक समझौता तो वह था जो 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच के बाद युद्ध के बादल मंडरा रहे थे। अमेरिका का पूरा झुकाव पाकिस्तान की तरफ था और भारत अकेला खड़ा था। तभी इंदिरा गांधी की पहल पर उस समय की दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी महाशक्ति रूस से एक अनोखी डील हुई, जिसमें कहा गया कि अगर भारत और रूस पर कोई तीसरा देश आक्रमण करता है तो दोनों देश उससे मिलकर लड़ेंगे और उसे ऐसा करने से रोकेंगे। और 1971 में हुए युद्ध के समय ऐसा ही हुआ, जब अमेरिका का 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी तक पहुंच गया, पर उसने यह सोच भारत पर आक्रमण या हस्तक्षेप नहीं किया कि कहीं रूस बीच में ना आ जाए। उसका वह बेड़ा सागर में खड़ा खड़ा देखता रहा और भारत ने युद्ध जीत लिया। उसके बाद दूसरी संधि 2006 में भारत और अमेरिका के बीच, यानी उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बीच 20 साल के लिए हुआ, जिसमें सुरक्षा, ऊर्जा और स्वास्थ्य जैसे चीजों को बढ़ावा देना, सहयोग करना, जिसका लाभ दोनों देशों को अब तक होता रहा है।
इसे दुनिया की सबसे बड़ी संधि माना गया। धन्यवाद।